ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र पटेल और वेलकम टू आरजीपी सहयोगी। यार जो एमसी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का कल पेपर है कम्युनिकेशन स्किल्स का। ओके, और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि भैया अब जैसे आपने दूसरे सब्जेक्ट्स के आईएमपी बताए हैं वैसे कम्युनिकेशन के भी बता दो, ताकि हम उनको पढ़ के और अच्छे नंबर या पास हो सके एटलीस्ट जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। हालांकि मैं अभी ऑफिस में बैठा था और वर्क भी कर रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, पर कमेंट्स देखकर मुझे लगा यार बनाना चाहिए आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो बना देते हैं। एक दिन पहले बना रहे हैं, हर बार बनाते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि वीडियो लंबा हो जाएगा ये वाला। क्यों लंबा हो जाएगा? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का जो आपका पेपर है उसका कहने के लिए बहुत छोटा पेपर है। उसके जो टॉपिक्स हैं बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बहुत छोटा सिलेबस है सिर्फ दिखने में, मतलब लिखने में, और बाकी अगर उसको डिटेल से देखोगे तो बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब उसमें जितना तुम डेप्थ में जाओगे उतना डेप्थ में जा सकते हो, एक एक यूनिट उसको अच्छा डेप्थ में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इम्पोर्टेंट बहुत उसमें बताए हैं, पर उसको समझाया अच्छे से कि आपको लिखना कैसे है, अगर क्वेश्चन आता भी है और आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी उसका आंसर कैसे दे के आओगे। ठीक है, तो यार ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और दूसरी बात यार ये है कि मैं अपना इम्पोर्टेंट टाइम्स ऑब्वियसली बात है कि मुझे भी काम होता है, तो उसको निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, साथ में जुड़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है, और इसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो यार एक गलत बात है। क्योंकि अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों को मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है वो टू वे होती है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन में पढ़ रहे होगे और वरना फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाती है वो, राइट। तो यही सब देखते हुए वीडियो बनाने का मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि यार क्या बनाना, जब स्टूडेंट खुद ही नहीं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं मतलब अपना काम करें ना। बट जिस तरीके से दो मतलब 15-20 लोगों का कमेंट आया या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो उनका बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन में समझते हैं। आपको आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कल के पेपर में कैसे लिख के आना है, और एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, सबसे जो पहली यूनिट है वो लिसनिंग सी है। ठीक है, अब लिसनिंग लिसनिंग क्या होता है? सिंपल, उन्होंने लिख दिया लिसनिंग, और उसका जो आप सिलेबस देखोगे फर्स्ट यूनिट का लिसनिंग का 2 लाइन आएंगी, बट इसमें से आपको पता है 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, और आपको पास होने के लिए 3 यूनिट अच्छे से कर लोगे और 3 में से 2 क्वेश्चन भी करके आओगे, 3 क्वेश्चन भी करके आओगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसमें पास होना। तो अब आपको लिसनिंग में क्या करना है, सबसे पहले लिसनिंग होती क्या है इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। या गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, एकदम सिंपल 2 लाइन में लिखना है, मन से भी लिख के आ सकते हो। अच्छा, इसको इम्पोर्टेंस क्या होती है लिसनिंग की, अपने कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये देखना है। इसके साथ साथ में इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लिसनिंग की आपकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है उसको आपको देखना है, क्वेश्चन बन सकता है इफेक्टिव लिसनिंग का। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में भी पूछा गया और इस बार भी पूछने के ज्यादा चांसेस हैं कि स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या होता है, और इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इंटोनेशंस के, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इंडिविजुअल स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, इंटोनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, करके ही जाना है। ठीक है, और जो सेकंड फर्स्ट यूनिट का जो और दूसरा क्वेश्चन आने का है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग और हेयरिंग। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो आपको ये वाला करके ही जाना है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसमें से जो 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में से, तो इसका क्या है कि डेफिनेशन क्या होती है लिसनिंग की, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, हाउ टू इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, इनोटेशन क्या होती है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट क्या होता है दोनों में, हायरिंग और लिसनिंग में। ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन कोई सा एक आ जाएगा। यूनिट नंबर अगर सेकंड की बात करें जो कि है रीडिंग, और रीडिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रीडिंग के, इसके टाइप क्या क्या होते हैं रीडिंग के, कितने टाइप की रीडिंग होती है, कंप्रहेंसिव जो आपकी कंप्रहेंसिव स्किल्स होती है इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव। ठीक है, जो अलग अलग टाइप की रीडिंग होती है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन आता है और जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है, व्हाट आर द केसेस ऑफ प्योर रीडिंग कंप्रहेंसेशन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है और ये आने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं पर अगर बात करें इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से जो एक आने वाला है जिसको मैं आपको कह सकता हूँ कि आएगा ही आएगा, या तो लेटर लिखने के लिए आएगा कि आप एक लेटर लिखिए। ठीक है, या हो सकता है कि पैराग्राफ और एसे में क्या डिफरेंस होता है, या हो सकता है कि डेफिनेशन लिखिए पैराग्राफ की या फिर एसे की या रिपोर्ट की, या लेटर क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है लेटर, और लेटर तो एग्जाम्पल लिखने के आएगा ही आएगा।
आर्टिकल क्या होता है, नोटिस क्या होता है, आर्टिकल और नोटिस में क्या डिफरेंस है, या फिर इसमें से या पैराग्राफ रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, नोटिस रिपोर्ट में क्या डिफरेंस, तो मतलब कुछ भी या तो एक डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन लिखने को आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जो भी ये है क्या क्या पैराग्राफ, एसे, रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल और नोटिस, इन सब की डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी कि एटलीस्ट ये होते क्या हैं और इनको लिखते कैसे हैं, मतलब लिखने का तरीका क्या होता है। नोटिस लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद में कौन कौन सी लाइन आती हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे, लेटर कैसे लिखे जाते हैं, तो ये आपको आपको मतलब आना चाहिए, ठीक है। और इसमें से 100% एक क्वेश्चन बनेगा, और मेरे जो ज़्यादा चांसेस है कि 100% बनने के, वो लेटर का एक एग्जाम्पल आएगा कि आप किसी न किसी को एक लेटर लिखिए। हो सकता है कि आप जो है आपके मैनेजर को लेटर लिखिए, या फिर आप जो भी जिस भी पोजीशन पे हो, पर एक एग्जाम्पल आएगा कि आपको लेटर लिखना रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि इसमें से एक क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। उसके बाद में जो है इम्पोर्टेंस क्या होती है रीडिंग की, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। आई होप आपको चीजें ये वाली सेकंड यूनिट की समझ में आई होगी। और यूनिट नंबर 3 की बात करें तो डिफरेंट बिटवीन इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये PYQ है जो कि आया है और इस बार आने के चांसेस हैं। अब इसमें से देखो यार, इसमें सब क्या पढ़ना, मतलब समझ रहे हो, इसमें से आपको ऑलरेडी चीजें पता है, बस आपको लिखने का तरीका नहीं समझ में आता है कि यार किस तरीके से आंसर दें उस क्वेश्चन का जो कि अपन को क्वेश्चन में पूछा गया, पेपर में पूछा गया। तो जिससे मान के चलो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर जस्ट नॉर्मल भी आप समझ सकते हो ना, तो भी अपनी खुद की एक ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो अपने मन से बना के, ठीक है। तो जैसे बात करें कि यार इसमें से व्हाट इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है, या कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एक होता है मिस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज में मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर उसको मिस कम्युनिकेशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो अब इसको क्या रटने की जरूरत है, इसको एक बार समझ लो, उसके बाद में अपने आप पॉइंट टू पॉइंट में से लिख के आ जाओ। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस वाले पेपर में आपको सारे आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट ही लिखने हैं, पॉइंट बना बना लिखने हैं, राइट। अच्छा, जैसे मिसकम्युनिकेशन की टाइप कौन कौन सी होती है, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन का, ये आएगा ही आएगा जो कि मुझे लगता है, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बता ही दिया है, तो कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है आने के ज्यादा चांसेस है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप, नेगोशिएशंस क्या होते हैं और इसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है इसके प्रोसेस को, तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। एटिकेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज एटिकेट्स, और इंपॉर्टेंस क्या है एटिकेट्स का हमारे लाइफ में, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन है इस कम्युनिकेशन में। इसमें से आप बोलोगे भैया आपने तो बहुत ज्यादा बता दिया, तो यार इसका रीजन ये है कि ये कम्युनिकेशन जो पेपर है ये अनप्रिडिक्ट पेपर है, मतलब इसमें कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, मतलब आएगा उसी टॉपिक में से ही, बट पूछने का तरीका बदल सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यार तरीके तो बहुत सारे होते हैं पूछने के, तो यार ये है मेन चीज। तो हमें जो बेसिक बेसिक है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, एटिकेट्स क्या होते हैं, ठीक है, मिस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में, तो ये वाली चीजें हमें आनी चाहिए ताकि हम मन से क्वेश्चन कैसा भी आओ लिख के आ जाए, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इम्पोर्टेंस, देखो इसमें इम्पोर्टेंस और व्हाट इज ये बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस हो गया, व्हाट इज हो गया, तो टॉपिक वही है, मैंने बताया ना, पूछने का तरीका बदल सकता है, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अब टॉपिक्स क्या, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, टाइम मैनेज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, अब किसी वर्क या प्रोजेक्ट के लिए टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंस है, हाउ टू टीम बिल्डिंग, अपनी जो टीम बिल्डिंग कैसे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब तीसरे नंबर पे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये ग्रुप डिस्कशन से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। और यूनिट नंबर 5 की बात करें तो व्हाट इज टाइप ऑफ इंटरव्यूज, अच्छा ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है। तो यार देखो, अब इंटरव्यू आपको पता नहीं का क्या होता है, बट क्या व्हाट इज अ इंटरव्यू, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब टाइप ऑफ इंटरव्यूज, किस तरह किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, अब ये आपको पता है कि आपको अगर जॉब चाहिए तो इंटरव्यू तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये पार्ट है इंटरव्यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करें, आपको आता है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ठीक है। व्हाट इज अ मॉक इंटरव्यू, ये आईएमपी क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ मॉक इंटरव्यू। अच्छा, सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
इंटरव्यू से आप कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हो। इंपॉर्टेंस हो गया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज हो गया, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यू भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कह सकते हो किसी भी टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट और जो टॉपिक्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो एक बार आप इन सबको रीडिंग कर लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन, इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बस इतना सा। तो इतने अगर टॉपिक्स आपने क्लियर सिर्फ रीडिंग कर लिया, ओनली रीडिंग और समझ ली, और जो कि मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टफ है, सिर्फ 4 या 5 घंटे में आपको कवर कर सकते हो। मतलब एक रात में आप इसको कवर कर सकते हो और अगले रात आप पूरा कंप्लीट लिख के अपने अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। आई वो ये वाली चीज क्लियर हुई होगी, और इतना कर लोगे तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन है, खैर अब क्या क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अब तो कल पेपर ही है ना। और जो नेक्स्ट पेपर आपका एक बचा हुआ मैथमेटिक्स का, उसके भी आईएमपी में डालूंगा, साथ साथ में आईएमपी में तभी डालूंगा जब इस चैनल पे 500 प्लस आप कर दोगे, ठीक है। 500 प्लस आप देख सकते हो सब्सक्राइब क्या है। तो अब ये मत सोचना कि भैया मैं क्यों करूं, तो आपको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा अपनी जॉब के होते हुए भी, तो आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है मेरे सपोर्ट करने की। है, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।